कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में कला संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। राजस्थानी भाषा एवं बोलियां जो टॉपिक है इसमें 2 वीडियो पहले से आ चुके हैं और लगभग मैंने उनमें आपको बता दिया है राजस्थानी भाषा के बारे में। राजस्थानी भाषा के बारे में जो राजस्थानी शब्द है, राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द किसने दिया तो ये मैंने बताया था आपको, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने दिया था। और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया तो कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के लिए राजस्थानी का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द किसने दिया तो राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। गियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जिसमें राजस्थानी का प्रयोग किया था और कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग जो पुस्तक लिखी गई थी वो 1829 में लिखी गई थी कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड जिनको राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता, राजस्थान का नामकरण करता और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। देखिए आज आगे हम शुरू करते हैं राजस्थान की भाषा एवं बोलियों में। पश्चिमी राजस्थानी के लिए हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में जो पश्चिमी राजस्थानी, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी और एक था पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत जो मुख्य बोली, इस पश्चिमी राजस्थानी की जो मुख्य बोली है वो बोली आती है मारवाड़ी बोली। पश्चिमी राजस्थान की बोलियों का हमने पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी राजस्थानी और जो पूर्वी राजस्थानी है इसकी मुख्य बोली जो आती है वो आती है ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली कौन सी है तो जो ढूंढाड़ी है वो पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली मानी जाती है। राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लगभग 73 प्रकार की जो बोलियां हैं वो अपने राजस्थान में बोली जाती है। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है तो 73 बोलियां बोली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है तो ढूंढाड़ी। जो ढूंढाड़ी बोली है ये राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्र पर मारवाड़ी, सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़, क्योंकि ढूंढाड़ जयपुर, दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है ढूंढाड़ कहलाता है, जयपुर और आसपास का क्षेत्र। और पता है आपको कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है तो जयपुर में निवास करती है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, इसलिए सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़। राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जैसलमेर है और जैसलमेर जिला किस संभाग में आता है जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से तो जोधपुर है। जोधपुर में मारवाड़ी बोली जाती है, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्र तो याद रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मारवाड़ी और सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़। मारवाड़ी की उपबोलियां आपको मैंने बताई थी। मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उन उपबोलियों के अंतर्गत आती है एक तो शेखावाटी, एक आती है मेवाड़ी, ये सारी पश्चिमी राजस्थान की है। मारवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थानी की है, शेखावाटी पश्चिमी राजस्थानी, मेवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थानी। इसके अलावा मालवी है, एक थली है, एक ढटकी है, एक गोडवाड़ी है, एक देवड़ावाटी है। इसके अलावा रांगड़ी है, सौंदवाड़ी है, निमाड़ी है, एक है खेराड़ी।
खेराड़ी बोली है। तो ये सारी की सारी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। एक धावड़ी बोली है, ये सारी पश्चिमी राजस्थानी जो है, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली बोलियां है। एक बागड़ी है, सारी पश्चिमी राजस्थानी। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था अच्छे से इनके बारे में। पूर्वी राजस्थान की अगर चर्चा करें तो मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। और इस ढूंढाड़ी की भी बहुत सारी उपबोलियां है, जिनमें एक मेवाती है, एक अहीरवाटी है, एक हाड़ोती है, तोरावाटी, एक है नागर चोल, एक है चौरासी, एक है काठेड़ी, एक है राजावाटी। ये सारी की सारी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी है? तो पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली तो हो जाएगी ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली ढूंढाड़ी। इसके अलावा आपको याद रखना है मेवाती, अहीरवाटी, हाड़ोती, तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, काठेड़ी, राजावाटी। अब ये कौन सी बोली है जो कहां पर बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एक तो आता है कि कौन सी इसकी उपबोली है, कौन सी उपबोली नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में बोली जाती है या कहां नहीं बोली जाती, कहां बोली जाती है, कहां नहीं बोली जाती। तो जगह आपको अच्छे से इनकी याद रखनी है। यहां पर देखिए एक जिला है अलवर जिला, एक जिला है यहाँ पर भरतपुर, एक यहाँ पर जिला है धौलपुर, फिर यहाँ पर एक जिला है करौली, यहाँ पर एक जिला है सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ पर एक जिला है बारा और यहाँ पर एक जिला है झालावाड़, एक जिला है यहाँ पर कोटा, यहाँ पर है टोंक और एक जिला है यहाँ पर जयपुर। तो पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, पूर्वी राजस्थानी की मुख्य बोली आ गई ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी की बात करें तो जयपुर और जयपुर के पास में है दौसा, जयपुर दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता है। ढूंढाड़ प्रदेश के लिए मैंने आपको बताया था किसने बसाया था, तो दुल्हे राय तेजकरण। दूल्हे राय के बचपन का नाम या दूल्हे राय का मूल नाम क्या था? तेजकरण था। और उस तेजकरण दूल्हे राय ने ढूंढाड़ प्रदेश बसाया था। ढूंढ नदी के बहने के कारण इस प्रदेश को कहा जाता है ढूंढाड़ प्रदेश। और इस ढूंढाड़ प्रदेश में जयपुर, दौसा और इसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी के लिए आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई थी, 8 देश गुजरी पुस्तक। और इस 8 देश गुजरी पुस्तक में सबसे पहले प्रयोग हुआ ढूंढाड़ी का। इस बात का ध्यान रखना आपको। 8 देश गुजरी जो पुस्तक है इसमें ढूंढाड़ी का प्रयोग, पुस्तक के रूप में प्रयोग ढूंढाड़ी का 8 देश गुजरी, ये उल्लेख मिलता है। हालांकि प्रयोग पहले भी हो चुका था इस ढूंढाड़ी का, क्योंकि दादू दयाल का नाम सुना होगा आपने। दादू दयाल जिन्होंने स्थापना की थी किसकी? दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल ने। और दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर है? तो नरेना जयपुर या नारायणा जयपुर में दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। ये जो दादू दयाल हैं ये मानसिंह के समकालीन माने जाते हैं। मानसिंह के समकालीन थे दादू दयाल। इन्होंने रचना की थी दादू जीरा दुहा और दादू जीरी वाणी। और इसमें इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो ढूंढाड़ी का प्रयोग किया था। इन्हें आपसे पूछ ले कि दादू जी की रचनाएं किस भाषा में है, और वहां अगर आपको ऑप्शन मिले हिंदी मिश्रित सधुकड़ी तो आपको वही करना है, क्योंकि दादू जी की जो भाषा थी वो हिंदी मिश्रित सद्धुकड़ी थी। लेकिन कई बार परीक्षा में जब पूछा जाता है तो वहां ऑप्शन में हिंदी मिश्रित सद्धुकड़ी होता ही नहीं है, वहां फिर आपको मिलेगा ढूंढाड़ी।
तो अगर ऑप्शन में ढूंढाड़ी है, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन करना है, दादू जी की रचनाएं किस भाषा में है। ऑप्शन में अगर हिंदी मिश्रित सदोकड़ी लिखा हुआ है तो आपको हिंदी मिश्रित सदोकड़ी करना है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आपको करना है ढूंढाड़ी। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों अगर एक साथ आ जाते तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना, ढूंढाड़ी अगर है तो संदूकड़ी नहीं होगा, संदूकड़ी है तो ढूंढाड़ी। तो हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा में रचनाएं हैं दादू दयाल, और इनकी बोली कौन सी थी? ढूंढाड़ी बोली थी दादू दयाल। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना कहाँ, प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो नारायणा या नरेना जयपुर में है दादू पंथ की प्रधान पीठ। और दादू जी के जो उपदेश हैं वो किस में है? दादू जी रा दुहा और दादू जी री वाणी। मुख्य बोली हो गई पूर्वी राजस्थानी की ढूंढाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी का साहित्य के रूप अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिंगल। पूर्वी राजस्थानी का साहित्य के रूप क्या कहलाता है? पिंगल कहलाता है पूर्वी राजस्थानी का साहित्य के रूप। ये पिंगल जो है वो भाट जाति के द्वारा रचित होता है, और भाट जाति के द्वारा पदों और छंदों के रूप में, पदों और छंदों के रूप में पिंगल साहित्य जो है वो पदों और छंदों के रूप में रचित होता है। ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्य के रूप माना जाता है। अब इस ढूंढाड़ी की ही उपबोली है मेवाती। तो मेवाती से ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर, जो अलवर जिला और भरतपुर, अलवर और जो भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर एक जाति का बाहुल्य पाया जाता है, मेव जाति का बाहुल्य। और मेव जाति की संख्या अधिक होने के कारण ये क्षेत्र कहलाता था मेवात क्षेत्र। पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार, मेवात क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो अलवर, भरतपुर। अलवर और भरतपुर जो हैं वो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है मेवाती। अलवर भरतपुर मेव क्षेत्र, मेव जाति का यहाँ बाहुल्य, इसलिए ये क्षेत्र मेवात, और मेवात क्षेत्र में बोली मेवाती। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछे कि मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। और इस पर प्रभाव है कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का। क्योंकि भरतपुर के पास में उत्तर प्रदेश आ गया तो ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है इस मेवाती। मेवाती के लिए ही याद रखना, मेवाती जो है वो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी भाग आ गया भारत का, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम, एक बांध का काम करती है ये मेवाती। जो मेवाती बोली है वो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य किसका काम करती है? सेतु का काम करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है मेवाती की। आगे चर्चा करते हैं अहीर वाटी। अहीर वाटी जो है इसके लिए ध्यान रखना, इसको राठी भी कहा जाता है। अहीर वाटी या राठी। तो जयपुर की एक तहसील है कोटपुतली तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील, और अलवर जिले में है राजगढ़ और मुंडावर। अलवर की राजगढ़ और मुंडावर, अलवर की राजगढ़ और मुंडावर तहसील, और जयपुर की कोटपुतली। जयपुर कुछ जो है वो इस प्रकार से बसा हुआ है, तो जयपुर की कोटपुतली तहसील और अलवर की मुंडावर और राजगढ़ तहसील, ये वाला जो भाग है, और हरियाणा का निकटवर्ती भाग। तो ये जो क्षेत्र है कोटपुतली वाला, अलवर वाला और हरियाणा का निकटवर्ती, यहाँ एक जाति का बाहुल्य पाया जाता है, अहीर जाति का बाहुल्य। और अहीर जाति का बाहुल्य होने के कारण ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र। और इस राठ क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम राठ हो गया, तो राठ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम है राठी। राठी बोली कहां बोली जाती है? राठ क्षेत्र में बोली जाती है। और राठ क्षेत्र कौन सा है? तो जयपुर की कोटपुतली, अलवर की मुंडावर और राजगढ़ तहसील, और हरियाणा का निकटवर्ती भाग राठ क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ राठी बोली अहीर जाति का बाहुल्य है, अहीर जाति के द्वारा ये बोली बोली जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है अहीर वाटी। तो अहीर वाटी या राठी जयपुर, अलवर और हरियाणा का निकटवर्ती भाग। राठी से ही आप याद रखना, राठी एक बोली भी है, राठी एक बोली भी है जो जयपुर और अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है। और राठी
पशुओं में गाय की नस्ल भी है। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो राठी गाय, राठी गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। और एक और याद रखना, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को भी कहा जाता है। नदियों के संदर्भ में अगर पूछे तो चंबल नदी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, और पशुओं में अगर पूछे तो राठी गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। और राठी बोली जिसको अहीर वाटी भी कहते हैं, राठ क्षेत्र में बोली जाती है। कोटपुतली तहसील जयपुर और अलवर की राजगढ़ और मुंडावर तहसील। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे एक बोली है हाड़ौती। अब इनमें ये भी पूछ सकता है हाड़ौती किसकी उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की। मेवाती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। अहीरवाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। हाड़ौती, हाड़ौती की अगर हम बात करें तो यहां पर है बारां, झालावाड़, कोटा और बूंदी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इस क्षेत्र को कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती में कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। और हाड़ौती की रानी किसको कहा जाता है? याद रखना, बूंदी, बूंदी को कहा जाता है हाड़ौती की रानी। और इस हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती में जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है? हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। हाड़ौती के लिए याद रखना 1875 में केलोग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और हिंदी व्याकरण की जो उनकी पुस्तक थी उसमें सबसे पहले उन्होंने हाड़ौती का भाषा के रूप में, प्रश्न आता है हाड़ौती का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो केलोग ने अपनी हिंदी ग्रामर की पुस्तक में सबसे पहले हाड़ौती का भाषा के रूप में प्रयोग किया था, केलोग नाम के व्यक्ति। ये बात भी ध्यान रखना। और हाड़ौती पूछ ले कहां बोली जाती है? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती है। कौन सी बोली? हाड़ौती बोली बोली जाती है। आगे एक बोली है तोरावाटी। तो तोरावाटी से याद रखना सीकर जिला, राजस्थान में सीकर जिला, सीकर के बाद में आता है झुंझुनू जिला, यहाँ के बाद में आता है चूरू। तो सीकर में पहाड़ियां हैं जिनका नाम है खंडेला की पहाड़ियां, और सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकल करके झुंझुनू में बहती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, और चूरू की सीमा शुरू होने से पहले विलुप्त हो जाती है। चूरू में नहीं जाती है, चूरू की सीमा प्रारंभ होने से पहले विलुप्त हो जाती है। नदी का नाम क्या है? कातली नदी। कातली नदी। तो इस कातली नदी का 100 किलोमीटर लंबी है ये कातली नदी, और पूर्णतः राजस्थान में बहाव के अनुसार आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? कातली है। इसी के किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता, सीकर जिले में। और इसी कातली नदी का प्रवाह चित्र, सीकर और झुंझुनू में इसका जो प्रवाह चित्र है वो कहलाता है तोरावाटी। कातली नदी का प्रवाह चित्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। और इस प्रवाह चित्र के आसपास जो बोली बोली जाती है वो भी कौन सी है? तोरावाटी है। तो इसका भी ध्यान रखना, तोरावाटी किसकी उपबोली है? तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली। शेखावाटी मारवाड़ी की है, जबकि तोरावाटी किसकी? ढूंढाड़ी की है। तो ये बात ध्यान रखना, सीकर और झुंझुनू जिलों में कातली नदी का प्रवाह चित्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। कातली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, और सीकर चूरू की सीमा से पहले विलुप्त हो जाती है। तो चूरू और बीकानेर, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, चूरू और बीकानेर, जहां पर एक भी नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां एक भी नदी नहीं है। नागरचोल की अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक का जो ये निकटवर्ती भाग है, सवाई माधोपुर और टोंक का निकटवर्ती भाग, इस भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचोल बोली जाती है। तो सवाई माधोपुर और टोंक के निकटवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है नागरचोल। एक है चौरासी कहां बोली जाती है? तो 84 से ध्यान रखना जयपुर और टोंक का जो निकटवर्ती भाग है, जयपुर टोंक दोनों का बॉर्डर जो सीमा है दोनों की, तो इस सीमावर्ती भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? चौरासी बोली जाती है।
काठेड़ी, काठेड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर जिले का दक्षिणी भाग, जयपुर जिले का जो दक्षिणी भाग है, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कौन सी बोली? काठेड़ी बोली बोली जाती है। राजावाटी, राजावाटी कहाँ बोली जाती है? तो जयपुर जिले का जो पूर्वी भाग है, जयपुर जिले का पूर्वी भाग, यहाँ पर बोली जाती है राजावाटी। तो ये सारी की सारी बोलियां याद रखना पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी की अगर हम बात करें, जयपुर, दौसा और इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़, और ढूंढाड़ में कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाती की अगर हम बात करें तो मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती है मेवाती बोली। अहीरवाटी जयपुर की कोटपुतली तहसील, अलवर की राजगढ़ मुंडावर तहसील और हरियाणा का निकटवर्ती भाग राठ क्षेत्र, जहां पर राठी या अहीरवाटी। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है कौन सी? हाड़ौती बोली। तोरावाटी सीकर और झुंझुनू, सीकर झुंझुनू में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी, और यहाँ बोली जाती है तोरावाटी। नागरचोल, नागरचोल बोली जाती है सवाई माधोपुर और टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक के निकटवर्ती भाग में बोली जाती है नागरचोल। चौरासी तो जयपुर और टोंक, जयपुर टोंक का निकटवर्ती क्षेत्र यहाँ पर चौरासी। काठेड़ी जयपुर जिले का दक्षिणी भाग, जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी। राजावाटी जयपुर, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है राजावाटी। ऐसे ही शेखावाटी की हम अगर बात करें तो शेखावाटी मैंने आपको बताई थी, एक तो सीकर जिला है, एक झुंझुनू जिला है और एक चूरू, चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। और शेखावाटी में कौन सी बोली? शेखावाटी। शेखावाटी का पूछे पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी की बोली है ये शेखावाटी, और शेखावाटी पर प्रभाव दिखाई देता है ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव यानी दोनों की मिश्रित भाषा है ये शेखावाटी। मेवाड़ी की अगर हम बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में कौन से आते हैं? तो एक तो उदयपुर आता है, एक राजसमंद आता है और एक चित्तौड़ आता है। चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर इस मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है मेवाड़ी। उदयपुर में ही एक और बोली बोली जाती है जिसका नाम है धावड़ी। मालवी की हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर एमपी का, यहाँ पर जो पठार है वो है मालवा का पठार, और इस मालवा के पठार के निकटवर्ती राजस्थान में जो बोली बोली जाती है वो है मालवी। थली की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये जो अजमेर से निकल करके आती है लूणी नदी बहती है, इस लूणी नदी से ऊपर वाला ये वाला भाग है ये तो कहलाता है थली प्रदेश, और नीचे वाला भाग तली प्रदेश। थली और तली प्रदेश कहलाते हैं, तली प्रदेश नीचे वाला, ऊपर वाला थली। तो थली जालोर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, सॉरी बीकानेर है, गंगानगर। एक तो गंगानगर में बोली जाती है, एक बीकानेर में बोली जाती है, एक जैसलमेर में बोली जाती है और जालोर के भी कुछ भाग में। तो जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर यहाँ पर कौन सी? थली भाषा बोली जाती है। ढटकी, ढटकी का अगर पूछे तो बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर में भी बोली जाती है थली। जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, यहाँ थली। ढटकी की बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर में बोली जाती है ढटकी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र यहाँ पर पाली है, तो पाली, बाड़मेर, जालोर ये वाला जो लूणी नदी का क्षेत्र है, सिरोही का भी कुछ भाग आ जाता है, हालांकि वहां लूणी नदी नहीं है, तो यहाँ पर गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं इस भाग को, पाली, बाड़मेर, जालोर वाले भाग को। तो गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। देवड़ावाटी, देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? तो सिरोही, राजस्थान का जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले में देवड़ा गोत्र के चौहानों के द्वारा देवड़ावाटी। रांगड़ी की हम बात करें तो यही मालवी के पास में ही इसी क्षेत्र में बोली जाती है रांगड़ी। सोंदवाड़ी भी इसी क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जहां पर बागड़ी बोली जाती है, बागड़ी भीलों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसको भीली बोली भी कहा जाता है। और यहीं पर निमाड़ी बोली जाती है, निमाड़ी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी। और खेराड़ी, तो खेराड़ी यहाँ पर भीलवाड़ा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक ये वाला जो भाग है इस भाग में बोली जाती है खेराड़ी बोली।
खेराड़ी के लिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि खेराड़ी किसका मिश्रण है। तो जो खेराड़ी है वो हाड़ौती ढूंढाड़ी मेवाड़ी, हाड़ौती ढूंढाड़ी मेवाड़ी का मिश्रण माना जाता है खेराड़ी। और खेराड़ी भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी का जो कुछ भाग है यहाँ पर बोली जाती है कौन सी बोली? खेराड़ी। तो ये पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है इनको, और बार बार परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न